गाइस, फाइनली मेरा जो वीडियो शूट था वो हो गया है और शाम हो गई है। अभी एक होता ना कि थकावट टाइप की हो जाती है, बस ऐसा लगता है दोपहर में कि लेट लो, बट जो दोपहर का टाइम होता है उसमें भी अगर मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ तो फिर थकावट तो होना लाजमी है। और रात में आप बिलीव नहीं मानोगे, मैं जो बिस्तर पे जाती हूँ जैसे मैं सोती हूँ ना, मतलब मुझे लगता होगा 20 मिनट बिस्तर पे जाने के बाद सोने में। और चाहे टीवी चले चाहे फ़ोन चले, आसपास मेरे को नींद आनी है, मतलब आनी है। और इतनी गंदी नींद आती है कि क्या ही बोलूँ, पर ठीक है, हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और मैं फिर भी उस लेवल का हार्ड वर्क तो नहीं कर रही हूँ जिस लेवल का कभी मेघा करती थी। अभी तो बस मतलब ये है कि कोशिश है कि अब बच्चों की छुट्टी होने वाली है और अब थोड़ा सा टाइम मिलने वाला है, तो मैं उस टाइम को यूज़ करूँ। मैं उस टाइम को ऐसे ही ना जाने दूँ कि गर्मियों की छुट्टी है तो मैं भी आराम करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मदर जो जब मदर बन जाती है ना तो उसको आराम नहीं करना चाहिए, उसको सारे एफर्ट्स लगाने चाहिए अपने बच्चों के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि उनके फादर नहीं लगाते, फादर बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, शायद वो हैं इसलिए मैं इतना आराम कर पाती हूँ, मैं वीडियो से इतना ब्रेक ले पाती हूँ, इतनी सारी चीज़ें कर पाती हूँ। बट एक ही इंसान के ऊपर क्यों ही सारा सर डालना है ना। अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं ट्राई करूँगी। और पहले से मैं अभी फिट भी अच्छे से रहने लग गई हूँ, नज़र ना लगे तो मतलब अंदर से भी आता है कि हाँ कर सकते हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, मैं बीमार ही रहती तो मुझे लगता था हर टाइम ये गाना कि आज मेरी ये तबीयत ख़राब, आज मेरी वो तबीयत ख़राब, आज मैं ऐसे अनफिट, आज मैं वैसे अनफिट। तो मुझे लगता था कि मैं क्या बांट रही हूँ, मैं क्या बेच रही हूँ, मैं क्या लोगों को इन्फ्लुएंस करूँगी कि अपनी हेल्थ के साथ। लेकिन अब मैं करूँगी काम। सो चलो, अभी मैं वीडियो शूट वगैरह कर ली हूँ। मैं यहाँ पे एक दो वीडियो लगाऊंगी। मैंने 2 शूट पहने थे आज, बहुत ही प्यारे शूट थे एंड क्वालिटी इतनी मस्त आई थी कि क्या बताऊँ। और एक सूट था 500 कुछ का, एक सूट था 700 कुछ का, बट क्या क्वालिटी रिसीव हुई यार, क्या क्वालिटी रिसीव, मज़ा आ गया। मतलब मैं जब पहनी ना तो मेरे को इतनी प्यारी फीलिंग आ रही थी कि जैसे मैं 1200-1500 रुपये के सूट पहन के घूम रही हूँ। बट क्वालिटी आजकल मीशो पता नहीं क्या ही हो गया है, मीशो तो बिल्कुल चेंज हो गया है, मीशो मिंत्रा वाली क्वालिटी देने लगा है। इवन समटाइम तो ऐसा होता है, मैंने कंपेयर भी किया है कि समटाइम ऐसा होता है मीशो के प्रोडक्ट की रेट इतने कम होते हैं फिर भी क्वालिटी अच्छी होती है। सो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर से। सो गाइज़, यहाँ पे ना मैं वीडियो अपलोड करने के लिए सोच रही थी, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरी जो वीडियो थी वो अपलोड हो ही नहीं रही थी। और ये मॉर्निंग का टाइम था, इवनिंग में मैं वीडियो शूट करते रह गई थी और उसके बाद बहुत थक गई थी। खाना पीना बना के खा पी के हम लोग सो गए थे, तो मैंने इवनिंग में कंटिन्यू नहीं किया व्लॉग। लेकिन यहाँ पे आप मॉर्निंग में देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ लैपटॉप पे और मैं लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी यूट्यूब पे। मेरे चैनल पे पता नहीं क्या ही इशू आ गया है, तो इस वजह से आप लोगों को मैं कम्युनिटी में लगा दूँगी। मेघा लाइफस्टाइल करके मेरा एक और चैनल मैंने अभी बनाया हुआ है, आप वहाँ पे जाके मेरे ब्लॉग्स देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे शॉर्ट्स और ब्लॉग्स दोनों आएंगे, तो वहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि मुझे इस चैनल पे बहुत टाइम से ग्लिच लग रहा है, आज से नहीं सालों हो गए। लेकिन अब ना मुझे दुख होता है, क्योंकि अभी तो मैं अपलोड कुछ नहीं कर रही थी तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब मैं अपलोड कर रही हूँ वीडियोज़, तो मुझे लगता है कि यार वीडियो जाना चाहिए। कल भी मैंने एक ब्लॉग डाला तो पहले मेरे उस चैनल पे आया, उसके बाद वो अपलोड हो गया था इस चैनल पे, तो दिक्कत हो रही है। तो अगर आप लोग मेरी ब्लॉग्स यहाँ पे नहीं आ रहे हैं तो एक बार मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और उस चैनल पे देखते रहा करो, उधर पे ब्लॉग्स ज़रूर आएंगे। और उस चैनल का नाम है मेघा लाइफस्टाइल। तो यहाँ पे अब मैं मेरे बाल सुलझाने लग गई थी, क्योंकि मुझे जाना था नहाने के लिए, तो मैंने कहा चलो अपने बाल वगैरह सुलझा लेते हैं। और पता है क्या है, टाइम ही नहीं मिल पाता है। अभी क्या ये महीना चल रहा है अप्रैल का, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं और काम से ना फ्री नहीं हो पा रही हूँ, लेकिन फिर भी कर रही हूँ जितना बन पा रहा है। तो यहाँ पे मैं पहले सोच रही थी चोटी कर लूँ, बट ऑल द टाइम हमें तो जूड़ा बनाना ही अच्छा लगता है, तो मैंने जूड़ा बना लिया है यहाँ पे। अब मैं जाऊँगी और क्या बोलते नहाऊँगी। सो गाइज़, यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी और मिसिका ने भी नहा लिया है, स्कूल से भी आ गई है वो। और यहाँ पे मैंने साइड में दाल चावल चढ़ा के रखे थे और दिन में आज दाल चावल खाएंगे, क्योंकि आज ना मैंने सुबह में मॉर्निंग में चाय पूड़ी बनाई हुई थी, मतलब चाय के साथ पूड़ी खाई हुई थी सब ने, मसाला पूड़ी, तो जिसकी वजह से ना किसी को भी भूख नहीं लग रही थी। तो आज सिर्फ दाल चावल सलाद पापड़ रहेंगे और बूनी, मतलब मैंने बूनी बनाया, क्या बोलते हैं उसको, रोटी नहीं सेकी थी, वरना मैं पापा के लिए रोटी सेक देती, बट पापा ने मना कर दिया था कि आज हैवी कुछ नहीं खाना। मुझे अगर ये बात पहले पता होती ना कि पापा को हैवी नहीं खाना,
तो मैं पता क्या करती, मैं दलिया की खिचड़ी बना देती। बट बाद में पता, जब पापा आए ना, पापा गए थे किसी की मिट्टी में, तो फिर पापा वहाँ से आए तो पापा ने बोला कि आज मैं हल्का फुल्का ही खाऊंगा और क्या बोलते मन नहीं है खाना खाने का, तो फिर थोड़े से दाल चावल ही दिए थे उनको। तो अभी ना ये जो आप देख रहे हैं, ये तब का नाश्ते वास्ते के चाय के बर्तन रखे हुए थे किचन में। मैंने ये नहाने के पहले इसलिए नहीं धोए थे क्योंकि मुझे ये रह रहा था कि 12 के पहले मैं पूजा पाठ कर लूँ, क्योंकि पूजा का टाइम होता है। अगर आप 12 के पहले कर लो तो ठीक है, वरना फिर मैं नहीं करती। और आज कमाल की बात ये हो गई थी कि पापा मिट्टी में चले गए थे, तो फिर जब वो मिट्टी से आते हैं तो पूजा नहीं करते हैं। नहीं तो अगर पापा कर लेते हैं तो फिर मुझे टेंशन नहीं रहता है कि चलो पापा ने तो कर ली, मैं शाम को दिया बत्ती कर लूँगी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कैसे कपड़े पहनती हूँ घर में। मुझे ना कंफर्टेबल कपड़े पहनना बहुत पसंद है। मतलब मैं घर में रहती हूँ तो मुझे बिल्कुल लूज़ ढीले ढाले कपड़े पहनना पसंद है। इसके पहले जो आपने गाउन देखी ना, वो मैं पहनी थी, वो मैक्सी ड्रेस है और वो सीरियसली मेरी कम से कम 3-4 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं वो गर्मियों में ही निकालती हूँ, मुझे वो गर्मियों में ही चाहिए होती है क्योंकि उसमें ना हर जगह से हवा लगती है और गर्मी कहीं से नहीं लगती। सेम ये ड्रेस है, ये प्योर कॉटन की ड्रेस है जो मैं अभी पहनी हुई हूँ। ये भी फुल लेंथ कुर्ती है, मतलब पूरी। तो इसमें भी ये होता है ना कि मुझे बिल्कुल भी गर्मी अरमी नहीं लगती है और मैं बहुत अच्छे से, मतलब मुझे मैक्सी पहनना पसंद नहीं है, इसलिए मैं लॉन्ग कुर्ती पसंद करती हूँ, ऐसी वाली। तो ये मुझे याद भी नहीं है मैंने कहाँ से ली थी। तो मेरे देखो, आप देख सकते हैं मैंने चाय वाय के जो बर्तन हैं वो भी धो लिए और अपने दाल चावल भी जो है वो साइड में बन ही रहे हैं, उनमें टाइम लगता नहीं है। वैसे भी दाल चावल बनाने में मुश्किल से 15 मिनट ही लगते हैं। तो यहाँ बर्तन तो धुल गए थे, अब बारी आ गई थी सलाद बनाने की। तो मैं यहाँ पे ककड़ी और प्याज और टमाटर की सलाद बना रही हूँ। और ये ना मतलब कचूमर सलाद बोलते हैं इसको। बिल्कुल बारीक बारीक, जितनी बारीक हो सके उतनी बारीक काट दो, तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम भरता खा रहे हैं। तो बहुत अच्छे से पक्का सा टमाटर ले लो और इसको अच्छा बारीक बारीक काट लो, और उसमें पता है थोड़ी सी नमक या फिर क्या बोलते चाट मसाला डाल दो, और क्या बोलते नमक के साथ चाट मसाला डाल दो और धनिया पत्ती और एक छोटी सी हरी मिर्च काट दो अच्छी बारीक बारीक, उसे भी डाल दो। तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत मज़ा आता है इसको दाल चावल के साथ खाने में, इस तरह की सलाद को खाने में। जो ये मैं यहाँ पे सलाद बना रही हूँ, साइड में मैंने तेल रखा हुआ है क्योंकि मुझे पापड़ भी तलने थे। और पापड़ का तो अभी ऐसा है ना कि इन दिनों में दाल चावल पापड़ चटनी सलाद ये ही खाना मतलब मज़ा आता है खाने में, हल्का फुल्का खाने में मज़ा आता है। और गर्मियों में ना लगता भी है कि सब्जी रोटी से बेटर तो दाल चावल है। अच्छा, जो जबलपुर साइड से हैं, जबलपुर दमोह में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो उनको पता होगा कि दाल चावल की कीमत जबलपुर वासियों को कितनी ज़्यादा है। सेम है हमारे यहाँ पे, हमारी जो सासू माँ है ना वो जबलपुर से हैं। वैसे तो उनका मायका छिंदवाड़ा में, लेकिन वो बॉर्न जबलपुर में हुई हैं। सो जिसकी वजह से ना हम लोगों का सबकी आदत वही है कि दिन में दाल चावल और रात में रोटी और सब्जी। अच्छा, चाहें तो हम दिन में भी रोटी बनाते हैं और मैं बनाती भी हूँ क्योंकि मुझे पापा के लिए बनानी होती है, तो फिर मैं एक एक दो दो रोटी बना भी लेती हूँ। बट मोस्टली लोग दाल चावल खाते। एक होता है रोटी के बिना हम रह लेंगे दिन में, लेकिन दाल चावल के बिना नहीं। तो ये है। सो यहाँ पे मैं अब पापा के लिए फटाक से खाना निकाल रही हूँ। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पसा के चावल बनाए हुए हैं जिनमें माड़ निकालना पड़ता है चावल का। सो यहाँ पे मैंने चावल क्योंकि बहुत गर्म थे तो मैंने अच्छे से फैला दिए, और जैसे मैंने बोला था कि इसमें चाट मसाला और वो डालना होता है, नमक वगैरह, तो मैंने वो डाला। और एक कटोरी में सलाद रख दी और पापड़ रख दिए, एंड एक कटोरी में अभी दाल रख दूँगी। तो बस ये पापा का खाना है, फिर उसके बाद बच्चों के लिए खाना निकाल दूँगी और बस बच्चों को खिला दूँगी। रही मेरी बात तो मैं थोड़ी देर में खाऊँगी जब ये आ जाएंगे उसके बाद। अच्छा, दही तो अभी मेन रोल है हमारे यहाँ पे। एवरी डे दोनों टाइम सब दही खाते हैं, मतलब विथ पापा, मतलब पापा भी खाते हैं हम लोग भी खाते हैं। तो सभी लोगों को दाल चावल के साथ दही लगता और रोटी सब्जी के साथ भी दही लगता। चलो अब यहाँ मैं बच्चों के लिए खाना निकाल रही हूँ, उनको भी खाना देके मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँगी और फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट भी मुझे मिल जाता है इस बीच में। सो गाइज़, आपने ब्लॉग देखा, कल तक का देखा। मेरी हिम्मत नहीं हुई उसके बाद ब्लॉगिंग करने की, क्योंकि आप सभी को पता है कि कितना गंदी चीज़ हुई है हमारी कंट्री के साथ, हमारे भारत के साथ, और हमेशा यही होता आया है।
हमने कभी सामने से पहल नहीं की, हम कभी आतंकवादी नहीं बने, हमने किसी के जगह में घुस के किसी को नहीं मारा, लेकिन ये शुरू हमेशा सामने से होता है। किसी के परिवार जाते हैं, किसी के परिवार उजड़ते हैं। ये सिर्फ 28 लोगों की मौत या 25 से 28 का जो सिनेरियो चल रहा है, उतने लोगों की मौत नहीं है, उतने परिवारों की मौत है, उतने परिवार उजड़े हैं। वो आपसे आपकी जात नहीं पूछ रहे, आपसे आपकी उम्र नहीं पूछ रहे, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। और लोग बोलते हैं कि नहीं, सब मुसलमान, सब पाकिस्तानी बुरे नहीं हैं। किस पाकिस्तानी ब्लॉगर ने उठ के ये बोला कि जो हुआ वो गलत हुआ? किसी भी पाकिस्तानी ब्लॉगर ने, ब्लॉगर की बात कर रही हूँ मैं, नहीं बोला। एंड मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहती हूँ जो मुझे देखते हैं, मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, ऐसे पाकिस्तानी ब्लॉगर्स को छोड़ दीजिए, मत देखिए। ऐसे वैसे कैसे भी नहीं देखिए, ब्लॉगर्स को मत देखिए। उनको बहुत प्रॉफिट होता है, यहाँ से उनको बहुत पैसा मिलता है, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम भारतीय हैं, और हमारी तरह उनको देखोगे तो आपको उनको ज़्यादा डॉलर मिलते हैं। अगर आप मुझे देखोगे, आप भारत में हो और आप मुझे देख रहे हो, तो मुझे उतना डॉलर नहीं बनेगा जितना उन्हें बनेगा, या जितना फॉरेन के जो ब्लॉगर्स हैं उनको बनता है। ये होता है, अगर फॉरेन के लोग मुझे देखेंगे तो मुझे भी डॉलर ज़्यादा बनेगा, अगर पाकिस्तान के लोग मुझे देखेंगे तो मुझे भी ज़्यादा डॉलर बनेगा। तो ये होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री का व्यक्ति अगर देखता है तो उसे डॉलर ज़्यादा बनते हैं। तो गुड बुक्स में आने के लिए अगर कोई ब्लॉगर बोल दे कि हाँ ये हुआ, अच्छा नहीं हुआ, ये वो, तो बात अलग हो जाएगी, लेकिन किसी को कोई बुरा नहीं लगता, किसी को कुछ नहीं होता। हम खोते हैं, हमें पता होता है कि हमारे इंडियंस जा रहे हैं, हमारे हमारे भारत के नागरिक जा रहे हैं, हमें फ़र्क पड़ता है। बस ये बोलूँगी कि जो हुआ वो बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, और ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए था। और मुझे पता है कि कुछ पाकिस्तान के लोग मुझे भी देखते हैं और वो कहेंगे कि अरे हम भी आपकी वीडियो मत नहीं देखेंगे। बिल्कुल मत देखिए, कोई बात नहीं, बिल्कुल मत देखिए। हमें आपसे कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें आपसे कोई नुकसान नहीं चाहिए, क्योंकि हमें आपसे कुछ चाहिए ही नहीं है। हमें आपसे सिर्फ ये चाहिए कि आप अपने देश में सुरक्षित रहिए और हम हमारे देश में सुरक्षित रहें। हमें ये टेंशन ना हो कि हम घर के बाहर जाएंगे, हम कहीं घूमने जाएंगे तो शायद हम अपनी जान से हाथ धो बैठे, या हम किसी अपने को खो दें। हमें ये नहीं चाहिए। और मेरा तो ये है कि इस चीज़ का बदला लेना चाहिए, इस चीज़ का बहुत बड़ा बदला लेना चाहिए। जो भी हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है, बहुत ही ज़्यादा। और मैं जब उस लेडी को देख रही हूँ ना, जिसने अपने पति को खोया है, मतलब सब फट रहा है, ऐसा लग रहा है कि पेन हो रहा है अंदर। वो औरत जहाँ उसने सोचा कि अपनी ज़िंदगी मैं शुरू करूँगी, मैं अपनी ज़िंदगी यहाँ से शुरू करूँगी, उसने अपना पति वहीं खो दिया। और वो बच्चा, इतना छोटा बच्चा, जिसको दुनिया की समझ तो छोड़ो, किसी चीज़ की समझ नहीं होनी चाहिए, जिस उम्र में, उस उम्र में उसने अपने बाप को अपने सामने जाते हुए देखा, अपने पिता को अपने सामने जाते हुए देखा। उस बच्चे पे क्या बीती होगी। ऐसे कितने परिवार हैं, और उनको जब मैं सुन रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कितना पेनफुल है सुनने में भी। कहाँ से इतना दिल आता है किसी के साथ इतना गलत कर जाने का। भी ये हुआ है, इनके परिवार में ये सब हुआ है, उनके साथ हमारी पूरे परिवार की संवेदनाएं पूरी तरह से हैं, और इवन पूरे देश की संवेदनाएं उनके साथ हैं। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड कर रही हूँ। मैंने ब्लॉग बहुत अच्छे से स्टार्ट किया था, एंड ऐसे करूँगी ये नहीं सोचा था, क्योंकि ये पूरा 3 दिन का ब्लॉग है, और ये चीज़ें हुई हैं ऐसी कि मैं शेयर ही नहीं कर पाई आप लोगों के साथ वो ब्लॉग। आज की डेट की बात की जाए तो आज कौन सी डेट है, आज है 24। और मैं सच बताऊँ, मेरा अभी भी मन नहीं है वीडियो डालने का। सो मुझे नहीं पता कि मेरी वीडियो आएगी कि नहीं आएगी आज, क्या ये कल जाएगी, मुझे अभी कुछ नहीं पता है, क्योंकि अभी कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई हूँ। ये चीज़ें अभी ज़्यादा ज़रूरी थी, इस टॉपिक पे बात करना ज़्यादा ज़रूरी था, इस चीज़ की अवेयरनेस आपके अंदर डालना मेरे ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैंने आपको वो बताया, वो बोला। और
आने वाले ब्लॉग में आपको मेरे परिवार से रिलेट कुछ सुनने को मिलेगा, अपडेट मिलेगी मेरे परिवार से रिलेट। सो उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।